मध्य प्रदेश के 90,000 अतिथि शिक्षकों के लिए ये काफी बड़ी और अहम खबर है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन समेत 9 विभागों के अध्यक्ष की जो प्रमुख हैं उनको नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में यानी कि 21 दिन में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अब पूरा मामला क्या है विस्तार से हम आपको बताएंगे। दरअसल 2 अतिथि शिक्षक हैं, विकास कुमार नंदानिया और मुकेश कुमार जोशी। इनके द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में और ये कहा गया था कि लोकतंत्र में इक्वलिटी यानी समानता होना बहुत जरूरी है और ये मानवाधिकार भी है। तो ये दावा करते हुए उनकी ओर से कहा गया कि वो नियमित शिक्षकों के बराबर ही पढ़ा रहे हैं स्कूलों में जाकर 90,000 शिक्षक, लेकिन वेतन नियमित शिक्षकों के मुकाबले उनको 10 या 20% ही मिल रहा है। ये जायज नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है, ये इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ये भारतीय संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। इनके तर्कों से सहमत होते हुए हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी किए हैं, 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कहा है कि इनकी जो बात है उसका जवाब दें कि क्यों आखिर इनको वही काम करने के लिए आप शिक्षक को जो ये काम कर रहे हैं ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और बाकी अतिथि शिक्षकों के नाम से जो काम कर रहे हैं उनको ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर पैसा दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब 3 हफ्तों में हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच को चीफ सेक्रेटरी और उनके 9 विभागों के प्रमुखों को देना होगा। अब ये विभागों में कौन है? कई बार नगरीय प्रशासन मंत्रालय स्कूलों का संचालन करता है, कई बार जनजातीय कार्य विभाग करता है, स्कूली शिक्षा विभाग तो करता ही है, सर्व शिक्षा अभियान के अलग अधिकारी होते हैं, तो और भी अन्य विभाग हैं। तो सभी को ये नोटिस जारी हुए हैं और 90,000 जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनका भविष्य या उनको मिलने वाले मानदेय इस याचिका के निराकरण से उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि अब सरकार को ये बताना होगा हाई कोर्ट में कि वो क्यों अतिथि शिक्षकों को 10 से 15% के आसपास ही वेतन देती है नियमित शिक्षकों के मुकाबले में या उनकी तुलना में, जबकि काम उनके बराबर ही अतिथि शिक्षक करता है। अगर रेगुलर टीचर 5 पीरियड ले रहा है तो अतिथि शिक्षक भी उतने ही पीरियड ले रहा है। एक पीरियड का जो एवरेज है वो रेगुलर टीचर का अलग है और अतिथि टीचर का अलग है। ऐसा क्यों? जबकि पीरियड तो 45 मिनट का होता है, चाहे वो रेगुलर टीचर ले या फिर गेस्ट टीचर ले। और गेस्ट टीचर को आपको इसके अतिरिक्त भी सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है और उसका भविष्य अनिश्चितताओं की गर्भ में शिकार है। अनिश्चितता है उसके जीवन में। आज वो अतिथि शिक्षक है, कल रहेगा या नहीं, इस सत्र में है, कल रहेगा या नहीं, ये भी उसके मन में सवाल है, जबकि वो पढ़ा लिखा शख्स है। तो ऐसे में कई सवाल इस याचिका के साथ खड़े हो गए हैं, जिस पर सरकार को अब मानवीय आधार पर भी सोचना पड़ेगा, अधिकारियों को सोचना पड़ेगा। ये जो रस्म अदायगी है कि हमने 90,000 लोगों को काम दिया है, 90,000 की मदद से हम अपने बच्चों को मध्य प्रदेश में पढ़ा रहे हैं, तो इस भावना के साथ आप अगर गर्व महसूस कर रहे हैं तो फिर उनको वेतन देने में भी उतना ही गर्व महसूस कीजिए, उतना ही वेतन दीजिए जितना आप एक पीरियड के लिए रेगुलर टीचर को दे रहे हैं। याचिका में 3 हफ्ते में जवाब पेश किया जाएगा। हो सकता है 1-2 हफ्ते में और जवाब सरकार और मांगे, अधिकारी और मांगे जवाब के लिए, लेकिन अल्टीमेटली 1 से 1.5 महीने के भीतर ये जवाब फाइल होगा। सरकार क्या जवाब देती है उस पर हमारी निगाह रहेगी। आपको हम बताएंगे कि सरकार का जवाब जबलपुर हाई कोर्ट में क्या था, उस पर हाई कोर्ट ने क्या रिएक्ट किया है, किस तरीके से उस जवाब को लिया है, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। आप बने रहिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक अतिथि शिक्षकों में आप शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके।